भट्टे, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाला और चंद मिनट के लिए हमारी एक छोटी सी सभा संबोधित की और हमारी बातों को सुना। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे जनाब मौलाना तस्लीम साहब माशाअल्लाह बखूबी आपको बता भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और इन्होंने ऐसी ऐसी अच्छी बातें बताई भाई वकील साहब ने और हमारे मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह। इनके आगे मैं क्या ही बोलूँ। तो आप हज़रात से गुजारिश ये है कि आप अपने अकायद को पहचानो, आप अपने लीडर को पहचानो, क्योंकि कैंडिडेट हर तरह का कैंडिडेट सामने आवेगा, हर तरह का कैंडिडेट हमें और तुम्हें बहकावेगा और वोट लेके और चला जाएगा। मगर हमें और आपको ये देखना है कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमारे लिए कौन तड़प रहा है, कौन हमारे लिए परेशान है। तो मेरे दोस्तों, हमें एकजुट होकर, हमें एक माँ बाप की औलाद बनकर तमाम घरेलू जो भी झगड़े हैं, जो फसादात हैं, उनको भुलाकर एकजुट होकर वकील साहब को जिताना है। आपके इलाके से हमारे वकील साहब जीतते हैं और हमारे वकील साहब को आप विजय बनाते हैं, तो मैं आप हज़रात के बीच में ये वादा करके जा रहा हूँ, जो चीज़ें आपके जो है ना हैदराबाद के अंदर है, जो चीज़ें हैदराबाद के अंदर जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है और आपके जो है ना हॉस्पिटल है, अगर मैं उस वक्त तक प्रदेश सचिव बना हुआ रहा और आप हज़रात के बीच में रहा, तो इंशाअल्लाह वे चीज़ आपके इलाके में ला के खड़ा करूँगा। आप देखते रह जाओगे। आप मेरे भाइयों दोस्तों, हमें तो ये देखना है कि आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, ये जिंदगी जो है एक आने जाने वाली चीज़ है। कोई अब आया, कोई कल चला गया, कोई कल आया अब चला गया। मेरे दोस्तों, जितनी जिंदगी बची हुई है ये हमें एमआईएम पार्टी में लगानी है और हमें वकील साहब को विजय बना के यहाँ से जिताना है। हमें मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें पहले भाई वकील साहब के लिए मेहनत करनी है, इनके लिए घर घर जाकर वोट मांगने हैं, इनके लिए घर घर जाकर भाइयों की दहाड़ियों में हाथ डालने हैं, इनके लिए हमें कुसाम दे करती है, माँ बहनों को जाकर वोट लेकर उसका निशान समझाना है। मगर मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें उससे पहले भाई वकील के साथ मिल कर के मेहनत करनी है। आप ये ना सोचो कि वकील साहब हमारे बीच में आएंगे तो हम मेहनत करेंगे, या अकेले तन्हा आप भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोग सब मिलकर इनका साथ ना दें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आप सबको मिलजुल कर हमारे बड़े भाई नौशाद साहब को जिताना है और इनके हाथों को मजबूत करना है। अगर इनके हाथ मजबूत हो गए तो बैरिस्टर साहब का हाथ मजबूत हो गए, अगर उनके हाथ मजबूत हो गए तो हमारे सामने कोई दिगर पार्टी मुंह खोल के हमें बुरा भला कहने वाली नहीं होगी। अगर वे मजबूत हो गए तो दिगर पार्टी हमें दबाने की कोशिश नहीं करेगी। अगर वे मजबूत हो गए तो दुश्मन हमारे सर पे जो हावी है इस टाइम, वो हमारे सर पर नहीं बैठेंगे। वो इंशाअल्लाह अज़ीम में वादा करके जा रहा, अगर ये जीत गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत हो गए तो इंशाअल्लाह उनको मिट्टी चाटनी पड़ेगी। आज हम दरिया बिछा रहे हैं, कल कोई उनका नंबर दरिया बिछाने का आएगा। तमाम पार्टियों ने हमें आज तक इस्तेमाल किया, तमाम पार्टियों ने हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। जब तक हमारे वकील साहब हमारे बीच में नहीं थे, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच में नहीं थे, दूसरी दिगर पार्टी हमें ये समझती थी कि ये बच के कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे पास आने ही आने हैं, इनका वोट तो हमें लेना ही लेना है। और लेने के बाद में ऐसे चले गए जैसे करेगी सिर्फ सिंह। अब देख लो, तलाक का मसला कौन सामने आया, कोई नहीं उठा। फतेहपुर के अंदर जो दरगाह है उसके ऊपर हमला किया गया, कौन सामने आया, हमारी
माँ बहन बेटियों की इज्जत तार की गई, कौन सामने आया? और ट्रिपल तलाक का मसला कौन सामने आया? बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आया, कौन बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया तो कौन सामने आया? जुबैर अंसीर को गाड़ी के अंदर चला दिया गया, कौन सामने आया? वो हमारे कायद, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल के अंदर उड़ान हुई, उनके दिल के अंदर चुभन हुई और वहाँ से हैदराबाद के अंदर बैठकर उन्होंने ललकारा तो वो आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। इसलिए हमारे वकील साहब मैदान में आए, आप इनको जगाओ, आप इनको जिताओ तो इंशाअल्लाह कोई दूसरी पार्टी तुम्हारे सामने मुंह खोलकर कोई आवाज़ लगाने वाली नहीं होगी, वो सिर्फ सुनने वाली होगी इंशाअल्लाह।